अब तक आपने चोरी करने वालों के लिए बड़े नायाब तरीके देखे होंगे। अगर आपने चोरी के किस्से सुने होंगे तो अक्सर आपने सुना होगा कि चोर या तो दीवार में सेंध फोड़कर जो है घुसे, दरवाजे तोड़कर घुसे, या कोई खिड़की ऐसी थी जिसके सहारे वो अंदर जा दाखिल हुए। लेकिन इंडिया भले ही किसी और चीज में तरक्की न कर पाया हो, पर आज चोरी की जो घटना, जो किस्सा, जो कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, जो सुनाऊंगा, वो शायद आपको हैरान और परेशान कर दे। साथ में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि चोर जो हैं वो आजकल बड़े हाईटेक हो चुके हैं। उन्होंने खिड़की, दरवाजे या फिर सेन फोड़कर घर में घुसने की कलाओं को छोड़ दिया और एक नायाब तरीका निकाल लिया। एग्जॉस्ट फैन आपने सुना होगा। अक्सर करके घरों में यह प्रयोग किया जाता है ताकि जो अंदर की हवा है उसको किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके। एग्जॉस्ट फैन का एक होल था, छेद। उसमें एक चोर बड़ी ही आसानी के साथ उसे लगा कि वो घुस जाएगा और जा घुसा। उसके साथ में नीचे एक उसका साथी भी था। और ये चोर किसी और चीज से नहीं आए थे बल्कि कार से आए थे, और कार जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ। राजस्थान के कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक इलाके की ये पूरी घटना है। इलाके का नाम प्रताप नगर है। ये घर है सुभाष कुमार रावत का। सुभाष कुमार 3 जनवरी को खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकले थे अपने परिवार के साथ। पर 4 जनवरी की देर रात जब वो लौटते हैं तो स्कूटी को वो खड़ा कर रहे थे अपनी, और जैसे उनकी स्कूटी की लाइट जो है वो उनके किचन के एग्जॉस्ट फैन के साइड में पड़ती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, उसका आधा शरीर उनको बाहर दिखाई दे रहा है, और इस शरीर में उसका चेहरा है और थोड़ा बहुत पेट का हिस्सा, बाकी हिस्सा दिख ही नहीं रहा है। वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वे तुरंत वहां नीचे जाते हैं, ऊपर देखते हैं तो उसके बाद उन्हें लगता है कि तो जीवित है। वो तुरंत फोन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं और थोड़ा शोर शराबा होता है जब ये देखते हैं और चिल्लाते हैं। तो इनका एक साथी जो है उस चोर का, वो साथी नीचे ही खड़ा था। वो सुनता है और वहां पर अपने फंसे हुए साथी को छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। और गाड़ी भी उसने छोड़ दी, क्योंकि गाड़ी की जो चाबी थी वो ये फंसे हुए शख्स के पास थी। ये करता क्या, इसकी पैंट से वो चाबी अंदर की साइड गिर चुकी थी। पुलिस वाले जाते हैं, किसी तरीके से इसको जब निकाला जाता है तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आप सोचिए, अगर कुछ समय और ये वैसे ही फंसे रहता तो इसकी जान चली जाती, क्योंकि ये बेहोशी की हालत में दिखाई दे रहा है। करीब करीब ये बेहोश ही हो चुका था। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर कितनी देर से वहां पर फंसा हुआ था। सुभाष कुमार ने जब पुलिस को सूचना दी तो कुछ पुलिस वाले आते हैं, गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं, जो इलाके के लोग हैं, और वो पुलिस पर ही हंगामा शुरू कर देते हैं। उनका कहना है कि कई बार उन्होंने जो नजदीकी थाना क्षेत्र है बोरखेड़ा, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी कि रात के वक्त गश्त जो है वो पुलिस वाहनों का होना चाहिए, पुलिस वालों का होना चाहिए, क्योंकि यहां पर चोरी जो है वो बहुत ज्यादा होने लगी है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और अगर खाटू श्याम के दर्शन के बाद थोड़ा भी देरी अगर इन्होंने किया होता सुभाष ने, तो शायद इनके घर का सब कुछ लुट चुका होता। सीसीटीवी को अब खंगाला जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये लोग वहां तक पहुंचते हैं। एग्जॉस्ट फैन को किस तरीके से, क्या वहां पर एग्जॉस्ट फैन पहले से था या फिर सिर्फ उसका होल छिपाया गया था या होल खुला हुआ था। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया में किसी और चीज में प्रगति भले नहीं हुई हो, लेकिन चोरी करने का तरीका जो है वो नायाब होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चोर अब गमले चुरा कर लेकर जाते हैं। कोई फूल चुरा रहा है, कोई अखबार चुरा रहा है, कोई अंडे का ट्रे चुरा के भाग रहा है। मतलब इस देश में हो क्या रहा है? चोरी करने वाले भी गरीब नहीं, अब बड़े बड़े घरानों से आने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल आखिरकार जो ये पुलिस के स्टिकर लगी हुई गाड़ी है, वाहन है, 4 पहिया, ये है किसका? रजत नाम के शख्स पर ये रजिस्टर दिखाया जा रहा है। जब हमने चेक किया इसे तो ये रजत कौन है, और आखिरकार क्या इन लोगों ने इससे पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है स्थानीय इलाके में? क्योंकि आप सोचिए कि अगर इन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया होता, इस तरीके के कार्य नहीं किए होते, तो फिर ये एग्जॉस्ट फैन के अंदर से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भाई साहब तुमने तो गलती कर दी, तुम्हें ऐसे घुसना था, तुम ऐसे घुस गए, यानी पीठ के बगल तुम गलती से घुस गए, तुम्हें पेट के बगल जाना था अंदर। मतलब अगर वो कामयाब नहीं हुआ अपनी चोरी में, जो कि अपने आप में बहुत जघन्य अपराध है, आप एक कार चलाते हैं, कार से चोरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप सोचिए कि चोर भी हमारे देश में किस तरीके से
अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं और पुलिस जो है वो पुरानी व्यवस्था ही रह गई है। पुलिस वाले रात के वक्त शायद निकल भी नहीं रहे हैं या फिर कहीं उधर ही गाड़ी वाड़ी घुमा ले रहे होंगे, तेल खत्म हो जा रहा होगा, किलोमीटर उतना दिखा दे रहा होगा। यारों पैसा ही लगाया जा रहा है सोशल मीडिया कि पुलिस वाले कोई और तरीका निकाल लिया उन्होंने, गश्त की जगह उन्हें लगता है ठंड लग रही है तो रात में अपने इलाके में 4 पहिया को घुमा लें, पेट्रोल खत्म हो जाएगा थोड़ा, और चूंकि मीटर चेक किया जाता है तो मीटर भी अपना दिखा देगा कि हाँ इतने किलोमीटर आपकी कार चली है। लेकिन अगर सुभाष सही वक्त पर ना आते तो सोचिए उनके घर में क्या हो चुका होता। ऐसा तो है नहीं कि ये 2-4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की चोरी के लिए ये इस तरीके की मतलब अपनी जान को दांव पर लगा रहा होगा। कुछ तो इसने अंदर बड़ा देखा होगा, कुछ इसे सूचना रही होगी कि सुभाष के घर के अंदर क्या है, और सिर्फ इसका इरादा चोरी करना था या कुछ और इरादे से ये अंदर घुस रहा था। सवाल ये भी है। बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे हमने देखा जब इस बारे में। अभी पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये कैसे किस इलाके से होते हुए यहां पर पहुंचता है। फिलहाल इस चोरी के बाद से अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अब वो अपने घर को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि पुलिस वालों पर अब उनको भरोसा नहीं रहा। राजस्थान पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस व्यवस्था कहाँ है, लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो दरवाजा तोड़ के अभी तक घुसते थे, किसी और तरीके से घुसते थे, खिड़की को फांद जाते थे, दीवार फांद जाते थे, लेकिन अब अगर एग्जॉस्ट फैन के सहारे ये घुसने लगेंगे तो फिर लोग एग्जॉस्ट फैन भी लगवाना छोड़ देंगे। उसकी जगह पर क्या लगाया जाएगा ये प्रशासन को ही बताना पड़ेगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइव हिंदुस्तान।